नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराचार्य नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 10 महाविद्याओं के बारे में आपको जानकारी दूंगी, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी और भी वीडियोस बनाऊंगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी वीडियो में सीमित रहेगा, क्योंकि एक देवी के बारे में एक वीडियो तो बहुत, एक वीडियो क्या अगर मैं घंटों बोलूँगी तो शायद कम पड़ जाएंगे। तो अभी मैं जो जिस बारे में बताना चाह रही हूँ वो देवी हैं तारा देवी, भगवती तारा। आपने सुना होगा 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है और इनके तीन तो मेन स्वरूप हैं, जैसे तारा, दूसरा है एक जटा और तीसरे नील सरस्वती। इसके अलावा इनके अष्ट स्वरूप हैं, नाम बता देती हूँ मैं आपको। प्रथम है तारा, द्वितीय है उग्र तारा, तृतीय है महोग्र तारा, चतुर्थ है वज्र तारा, पंचम है नील तारा, षष्ठम है सरस्वती, सप्तम है कामेश्वरी और अष्टम है भद्रकाली, यानी कि जिसको चामुंडा भी बोलते हैं। मैंने हिंदी में गिनती बोली है, प्रथम द्वितीय तृतीय। आप भी हिंदी में गिनती याद कर लीजिए। इसको 1 2 3 भी बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसे। तो अब जो तारा रानी हैं या तारा हैं, जो भगवती तारा हैं, देखिए शक्ति एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं और चूंकि वो अलग अलग रूप में अलग अलग समय में अलग अलग उद्देश्यों से प्रकट हुई थी, तो उनका जो उस समय का रूप था, अगर वो संहार करने के लिए प्रकट हुई थी तो वो जिस रूप में प्रकट हुई उनका एक उसी समय नाम पड़ा। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो नक्षत्र होते हैं उस हिसाब से माँ बाप नाम रखते हैं ना, उस अक्षर से। ऐसे ही है कि देवी प्रकट हुई, उनका एक नाम रखा, उस नाम पड़ा उस वजह से। तो जो तारा हैं, भगवती तारा है, वो बिल्कुल भगवती काली जैसी दिखती है, बस उनका जो वर्ण है वो थोड़ा अलग है। इनका नील वर्ण है, जो महाकाली है वो एकदम श्याम वर्ण की हैं और इनका क्या है, नील वर्ण है, यानी कि नीले रंग की हैं ये। बाकी गले में मुंडमाला है महाकाली जैसी। अब देखिए, मुंडमाला, अगर दुष्टों का संहार करना पड़ेगा तो जितने भी दुष्ट लोग हैं वो आपको पता है मरने से डरते हैं, तो वो उग्र रूप देखेंगे और मुंडों की माला देखेंगे तो उन्हें वैसे ही डर लगेगा, क्योंकि उन्होंने दुष्टों का नाश किया, दुष्टों की उनकी गर्दन काटी, मुंड काटे और माला बना के पहन ली। तो दुष्टों को पहला डर तो ये लग जाएगा कि उनका भी मुंड अब गया। तो एक उग्र शक्ति से हर कोई या तो गलत काम करने से डरेगा, और अगर गलत काम कर रहा होगा तो वो मरने से ज़रूर डरेगा, क्योंकि जब शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता आदमी, शरीर के कंट्रोल में चला जाता है, तो फिर वो दुष्टता करने लग जाता है, उसकी दुष्ट प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं। जब दुष्टों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, असीमित हो जाती है, मतलब इतनी हो जाती है कि सामान्य लोग जब तब हवन से या किसी भी प्रकार से समझाने से या कोई भी नियम कानून से उनको रोक नहीं सकते, तब शक्ति अपना रूप, वो ऐसा रूप प्रकट करती है जो उस समय के अनुसार, उस स्थिति के अनुसार बिल्कुल सही होता, सटीक होता है। तो जो भगवती तारा हैं, इनके बारे में और बता देती हूँ मैं आपको कि इनके हाथ में भी खड्ग है और एक हाथ में इनके कटा हुआ मुंड है और एक हाथ में, ये मतलब 4 हाथ है इनके। अच्छा, 4 हाथ के बारे में भी लोगों को ये लगता है, मतलब आजकल के लोगों को ये लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के भी देवता के 4 हाथ हो, 8 हाथ हो, 12 हाथ हो, हजारों हाथ हो, अनगिनत हाथ, ऐसे कैसे हो सकता है। जब तक आप इंसान की तरह सोचोगे तब तक तो हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, फिर तो आप खुद भी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जब आप इंसान से उठ के आत्मा के तरीके से सोचिए, आप एनर्जी हो, वो एनर्जी फॉर्म है, यह शक्ति है जिसने बहुभुजा यानी कि मल्टीपल हैंड्स दिए हैं उनको। वो मर्जी है उनकी, वो 2 हाथ रखें या आप 4 हाथ बना लें या
400 हाथ बना लें या 4 करोड़ हाथ बना लें दुष्टों का नाश करने के लिए। तो यह विद्या है मल्टीपल हैंड बनाने की। आपके 2 हाथ हैं, नेचुरली नॉर्मली 2 ही हैं, लेकिन जब विशेष परिस्थितियों में ये 2 हाथ भी कई गुना बढ़ सकते हैं, कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं। 2 से 4 हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 16 हो सकते हैं और 16 से 1600 हो सकते हैं। अब आप बोलोगे हमारे कैसे हो सकते हैं, फिर मैं वही बोलूँगी अपनी पिछली वीडियो की तरह, मेडिटेशन करो, उपासना करो, जप तप करो, हठ योग करो, इस शरीर को कंट्रोल करो। जब शरीर को कंट्रोल करोगे तो आप स्वरूप परिवर्तित कर सकते हो अपना। उस स्वरूप में आप त्रिनेत्रधारी भी हो सकते हो, मल्टीपल हैंडेड भी हो सकते हो, जिसको मैं बहुभुजी कह रही हूँ। तो हर चीज़ पॉसिबल है। ये चीज़ हमारे पास पहले से है, लेकिन हमने क्या करा है, हमने उसको प्रकट ही नहीं किया। हमें उसे प्रकट करना नहीं आता, क्योंकि बीच में एक इतना बड़ा जनरेशन गैप हुआ कि हमारे पूर्वजों को पता था, लेकिन किसी वजह से वो चीज़ें हाथ से चली गई या कुछ सीमित लोगों तक रह गई, और अभी भी वो चीज़ गुप्त है, गोपनीय है, क्योंकि वो सबको नहीं दी जा सकती। अगर सबके हाथ में ये शक्तियाँ पड़ेंगी तो फिर क्या होगा? फिर तो रोज़ युद्ध होगा शक्तियों का, क्योंकि सदुपयोग करने वाले शक्ति के कम हैं और उसके दुरुपयोग करने वाले ज़्यादा हैं। आप आजकल के समय को देख ही रहे होंगे। तो हम कैसे जुड़ सकते हैं भगवती तारा जो हैं इनकी एनर्जी से? तो आप चित्र त्राटक द्वारा, मूर्ति त्राटक द्वारा, मूर्ति लाके मूर्ति त्राटक कर सकते हैं। मूर्ति नहीं मिलती, चित्र निकाल लीजिए, कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए या ब्लैक एंड वाइट निकाल लीजिए, सामने फ़ोटो त्राटक जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। कम से कम 13 दिन इसको करना है। त्राटक नियमावली पढ़ लीजिए एक बार, मतलब देख लीजिए वीडियो, तो आपको पता लग जाए कि त्राटक के क्या नियम है। उसके बाद ही कोई भी 10 महाविद्याओं में से कोई भी एक महाविद्या के चित्र पे आप त्राटक कर सकते हो। बात रही मंत्र की, तो मंत्र जो है मैं बता देती हूँ। वैसे मंत्र लंबे लंबे मंत्र हैं, मैं दूसरी किसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि कई सारे मंत्र हैं, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। तो मंत्र के लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। बाकी अगर कोई मंत्र नहीं मिलता तो क्रीम मंत्र, जैसे महाकाली का मंत्र है, नहीं तो इनका स्त्रीम मंत्र है, स्त्रीम। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, संस्कृत नहीं आती है, हिंदी भी सही से नहीं आती है, वो कैसे लिखेंगे स्त्रीम? स्त्री लिखिए और ऊपर अंकी बिंदी लगा दीजिए, स्त्रीम हो गया, स्त्रीम। ये बीज मंत्र हो गया इसका। या और भी मंत्र हैं, मैं आपको ये पूरा मंत्र नहीं है, ये एक सिंगल मंत्र है। तो मंत्रों के लिए तो मैं अलग बनाऊंगी, हर महाविद्या के जो से जुड़े हुए जो मंत्र हैं, या उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बिल्कुल वैसे ही। तो जो तारा है, अब तारा नाम का जो अर्थ है, आप ये समझ लीजिए, तारा तारण, तारने वाली, यानी कि जगत से तारने वाली, आप समझ लीजिए उनको। लोग कहते हैं ना हमारी नैया पार लगा दो, या हमारा जो जन्म है वो सफल कर दो, हमें मोक्ष दे दो। तो मोक्षदायिनी है, सिद्धिदात्री हैं आप। कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उनका जप तप कर सकते हैं, त्राटक भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो त्राटक के माध्यम से एनर्जी से मैं कनेक्ट हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी, आपको जो लगता है कि भाई मुझको कनेक्ट होना चाहिए, आप भी अपने हिसाब से कनेक्ट हो जाइए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे हर इंसान का एक होता है ना, कि आप जब घर खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि कौन से फेस का घर आपको सूट करता है। आप सोचिए, बहुत सारे लोग हैं जो उन पर बिलीव ही नहीं करते, वो जाके घर खरीद लेते हैं और उसका उनको फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जैसे मेरे लिए साउथ वेस्ट ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए अलग अलग जो नाम के लोग हैं, या अलग अलग आप राशि के लोग कह लीजिए, उनके लिए अलग अलग दिशा वाले घर सुटेबल होते हैं। ऐसे ही जैसे 10 महाविद्याएँ ये अलग अलग दिशाओं में वास करती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य, समझाने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम कोई भी चीज़, एक छोटी सी चीज़ मान लीजिए घर परचेज़ करते हैं,
तो हम ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। ऐसे ही आप 10 महाविद्याओं में वो विद्या चुनिए जो आपकी दिशा के हिसाब से सही हो। मान लीजिए मेरी साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट वाली जो देवी हैं, देखिए साउथ वेस्ट में कमला महालक्ष्मी जो है, जिनको हम महालक्ष्मी का जो स्वरूप है वो निवास करती हैं। तो आप भी देखिए, और अगर नहीं जानते आप इस चीज़ को कि आपके नाम के हिसाब से कौन सी दिशा आपके लिए ठीक है, तो इंटरनेट पर जाइए, गूगल कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो आपको आपकी दिशा पता लग जाएगी। तो इस तरीके से आप जान जाएंगे कि आपके लिए कौन सी देवी। बाकी तो देखिए ये एनर्जी लेवल्स हैं, सब अलग अलग हैं, हर देवी अलग अलग कोण में विराजमान है, अलग अलग दिशाओं में है, और अलग अलग उनका जो भी वो प्रकट हुई हैं उनका उद्देश्य अलग रहा है हमेशा। तो जो तारा हैं, भगवती तारा हैं, ये फीमेल एनर्जी हैं, आदि शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, ब्रह्मांड रचना करने वाली हैं, सृष्टि उत्पन्न करने वाली, फिर उनको चलाने वाली, जन्मदायिनी, संहारिणी, मोक्षदायिनी, सब यही हैं। और जितनी भी फीमेल्स धरती पे हैं वो सभी इनका एक रूप है। अब आप सोचिए कि जब सारे इनके रूप हैं तो हम लोग या जो लेडीज़ हैं उनको फिर हेल्पलेस क्यों बोलते हैं, या वो कमज़ोर क्यों होती? कमज़ोर नहीं होता कोई भी, बल्कि जब आप बताओगे ही नहीं उसको उसकी महत्ता के बारे में तो वो सशक्त कैसे होगी। सशक्त का मतलब सिर्फ कहने से नहीं होता। तो जितनी धरती पर, आप खुद सोचिए कि अगर पुरुष होके आप अपने घर में लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि मेरा प्रभुत्व है, मैं सशक्त हूँ, मैं घर में आदमी हूँ, तो मेरा ही जो मैं कहूँगा वही होना चाहिए। आपकी भी उतनी चलनी चाहिए, और आपकी जो पत्नी है यानी कि लाइफ पार्टनर है उसका भी उतना ही प्रभुत्व होना चाहिए घर में, वह भी गृह स्वामिनी है। और ये चीज़ें एक बच्चे को, चाहे आपके घर में लड़के लड़की दोनों ही हैं होते हैं, दोनों को आपको बराबरी से ही समझाना चाहिए। जितनी फीमेल एंटिटी एग्जिस्ट करती है उतना ही मेल एग्जिस्ट करता है, दोनों बराबर एग्जिस्ट करते हैं। अगर दोनों की बराबरी नहीं होगी तो फिर वहाँ पे एनर्जी क्लैशेस हो जाएंगे, जिसका स्वरूप आप देख ही रहे हो, डिवोर्स, या फिर लोग सुसाइड्स भी कर लेते हैं जब ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो समझते नहीं हैं एक दूसरे को, उनकी एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं। क्योंकि खाना पूर्ति के लिए लोग शादी कर रहे हैं, जीवन साथी, प्रेम है ही नहीं, शादी हो गई लेकिन प्रेम है ही नहीं, या लाइफ पार्टनर चलो आपने अपनी मर्ज़ी से देखा तो वो प्रेम कुछ समय के बाद गायब हो गया, सिर्फ खालीपन रह गया। और बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी समाज की वजह से, कभी फैमिली के लोगों की वजह से, कभी किसी ना किसी वजह से आप क्या करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने एक कॉम्प्रोमाइज़ रिलेशनशिप में और ढो रहे हो उस रिश्ते को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 50% हो, 50% मेल 50% फीमेल, दोनों मिलके 100% एनर्जी बनाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को, और आपके घर में जो भी फीमेल हैं, फीमेल्स को मैं यही कहूँगी कि आपके घर में जो मेल हैं वो देखिए 50% वो भी एनर्जीज़ हैं, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को समझना, और बचपन से उन चीज़ों को समझाना, एक दूसरे की महत्ता समझाना, सही गलत समझाना, इसी को संस्कार बोलते हैं। और इस समय जो मैं समय देख रही हूँ, संस्कार ही नहीं है, संस्कारहीन हैं, और जो इन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते हैं, वो सब शरीर के कंट्रोल में जा चुके हैं। सारी एनर्जीज शरीर के कंट्रोल में चली गई हैं। अब शरीर जैसा चाह रहा है वो करवा रहा है। अब इस शरीर के कंट्रोल में आके लोग क्या कर रहे हैं? शराब, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, मांसाहार, इसके अलावा बहुत सारे व्यसन लगा लिए अपने आप को। उसके बाद बहुत सारे रोग हो चुके हैं, मानसिक, शारीरिक, और उसके बाद छटपटा रहे हैं भीतर से और समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि अपनी जो आपकी वास्तविक जीवन है वो आप समाप्त कर चुके हो, और एक
ऐसा जीवन आप जीना चाहते हो, आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, आप टीवी के माध्यम से या मोबाइल में आजकल दूसरों की लाइफ आप देखते हो, आप सोचते हो मुझे वैसी लाइफ चाहिए। आप अपनी लाइफ में ओरिजिनल रहिए, आपको किसी की ज़रूरत क्या है दूसरी लाइफ, आप अपनी अपनी लाइफ जिए ना। तो अपनी ओरिजिनल चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं, आप अपने आप को मिटा चुके हैं और दूसरे की चीज़ें आप अडॉप्ट कर रहे हो। इसीलिए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहने के लिए मेडिटेशन, त्राटक, ये सब ज़रूरी है। तो मैंने आपको भगवती तारा के बारे में बताया और इनके मंत्र वगैरह मैं किसी और उसमें बता दूंगी। तो अगर आपको लगता है कि भगवती तारा के बारे में और भी जानना है तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी, ऐसा नहीं है, एक दो नहीं, दर्जनों वीडियो बनाऊंगी और इनकी जो ओरिजिनल स्टोरी है या जो घटना घटी थी वो बताऊंगी मैं आपको। अभी के लिए इतना ही। बाकी आप अगर भगवती तारा के चित्र पर त्राटक करना चाहते हैं तो आप आराम से प्रिंट निकाल सकते हैं किसी साइबर कैफ़े से जाके, या घर पे अगर आपके प्रिंटर है तो, या फिर कोई चित्र आपके पास कैलेंडर में से कटा हुआ रखा है। ऐसा भी होता है कि कैलेंडर में देवी देवताओं की तस्वीर आती है, बच्चे काट के रख लेते हैं या आप भी काट के रख लेते हो, तो उस चित्र पे भी आप त्राटक कर सकते हो। बस चित्र प्रॉपर होना चाहिए, उसमें जो संरचना बनी हुई है, पूरा चित्र बना हुआ है वो प्रॉपर होना चाहिए, मिस प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप त्राटक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर भगवती तारा के बारे में और कुछ जानना है तो आप ज़रूर, और जिन लोगों ने अपने बच्चों का नाम तारा रखा है उनको ज़रूर बताइए कि तारा कौन है, वो महाशक्ति हैं और उनकी एनर्जी लेवल बहुत हायर है। आप उनको बिल्कुल भी ये समझ सोचिए कि आपने एक साधारण बच्चे का असाधारण नाम रखा है तो उसके अंदर असाधारण प्रतिभा धीरे धीरे उत्पन्न होगी, लेकिन उसको डेवलप आप होने देंगे तभी ना। आप उसे बताएंगे तारा का मतलब क्या है, तब उस बच्चे को पता लगेगी। जब उसे पता ही नहीं लगेगी तो उसको लगेगा उसका एक फॉर्मल नाम है, फिर उसकी ज़िंदगी भी वैसे ही रहेगी। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने बच्चे को किस रास्ते पे आप अपने बच्चे को चला रहे हो। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगी। वंदे मातरम।